हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, शिफ्ट नंबर 1 का पेपर जो है आपका वो हो चुका है और उसके बाद मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज आए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि उनको पेपर इजी लगा कि टफ लगा। सो अभी ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है जो कि आप सभी के बीच मंडरा रहा है कि पेपर असलियत में एग्जाम टफ था या फिर इजी था, कैसा पेपर था। ठीक है, एग्जाम जो है आसान लगा कि स्टूडेंट्स को किस तरीके का लगा। ठीक है, फाइन। सो इस पर हम बेसिकली आज बात करेंगे कि एग्जाम टफ था या नहीं था या फिर इजी लगा। जो भी है, स्टूडेंट्स का क्या कहना है पेपर के बारे में, इस पर बात करते हैं। सो आप लोग सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा एंड टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है एग्जाम के बारे में या फिर आपके प्रिपरेशन के लिए जो क्लासेस होती है वो मिस ना हो। चलिए तो जरा बात करते हैं कि एक एग्जाम कैसा हो, बट उससे पहले एक बहुत लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि 15 जून, ठीक है, 15 जून को जो है बेसिकली आपका 15 जून तक ये जो ऑफर है, जिसको भी दिसंबर 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको लगता है कि उन्हें दिसंबर 2023 में एग्जाम क्रैक करना है, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका यह है कि वो यूजीसी नेट कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 8 महीने के लिए। और आपको सारी चीजें, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, क्रैश कोर्स, कंप्लीट कोर्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन में एक्सेस करने को मिल जाएगा। बेसिकली टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ एक जगह, ठीक है, स्टडी नोट्स एवरीथिंग। सो आप मेरा कूपन कोड यूज करके भी टेक्स्ट बुक ऐप पर जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या फिर इस नंबर पे कॉल करके फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन है वो जान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब जरा हम बात करते हैं कि एग्जाम कैसा हुआ और क्या रिस्पॉन्सेज थे स्टूडेंट्स के, तो उसके बारे में जरा जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से, चलिए देखते हैं। बहुत सारे डिफरेंट मेरे पास मैसेजेस आए हैं। सो यहाँ पे सुषमा कुमारी का मैसेज था कि सर थैंक यू, आज मेरा पेपर था, अच्छा गया। पहले मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, होते थे पेपर में, बट टफ लगता था, बट इस बार पेपर इजी टू मॉडरेट लगा। मतलब सीधी बात है, सुषमा जी ने प्रॉपर पढ़ाई की, उन्होंने कोर्सेज लिए थे, उन्होंने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज ज्वाइन किए, जेआरएफ बूस्टर वगैरह देखा, और उसके बाद अब उनको ये डिफरेंस लग रहा है कि जो पहले पेपर टफ लगता था आज उतना टफ नहीं लगा, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ गई थी। ठीक है, अगर उनके स्टेटमेंट को आप पढ़े तो ध्यान से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हुई, कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे, तो उससे पेपर जो है उनको इजी टू मॉडरेट लगा, मॉडरेट टू टफ नहीं लगा। ठीक है, वो उसके पीछे उनका अपना कारण है। अर्चना का कहना था कि सर पेपर इजी टू मॉडरेट था, फॉर्मेट बहुत इजी लगा उनको, 90% क्वेश्चन मैराथन से ही लगे। ये तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि 90% क्वेश्चन जो है मैराथन से थे, मतलब जो हमने 5 आवर लॉन्ग मैराथन ली है। ठीक है, सारी यूनिट की 5 घंटे की मैराथन मैंने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे करवाई है, आप लोगों ने भी देखी होंगी, अगर नहीं देखी हो तो देखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एंड 80% क्वेश्चन जो है करने लायक थे। उनका ये कहना था कि 80% क्वेश्चन जो है दोनों पेपर में करने लायक थे। इट मींस कि पेपर इजीली स्कोरेबल था, कट ऑफ लायक, अचीव करने लायक क्वेश्चंस थे। सिमिलरली प्रतिभा का मैसेज है कि पेपर था उनका भी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपके पढ़ाए हुए थे, कुछ क्वेश्चंस वैसे थे आकर जो मॉक से भी डायरेक्ट पूछे गए। ठीक है, जो उन्होंने मॉक में सॉल्व किए वैसे क्वेश्चन भी आए हैं। इसके अलावा जो आपने बताया था उसमें से फोकस करके आया, और सबसे अच्छी बात उन्होंने लिखी है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप ही क्लास का ही टेस्ट दे रहे हो। इट मींस कि जो प्रिपरेशन जिस प्रकार से की थी वैसी, बस हाँ थोड़ा सा दिक्कत ये आई, टाइम मैनेज नहीं कर पाई प्रतिभा जी। सो कोई बात नहीं प्रतिभा, जितना रिजल्ट आएगा अगली बार आप जो है प्रयास कीजिएगा कि अगली बार जेआरएफ डेफिनेटली लेके आए। इस बार जो भी थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी। चलिए देखिए, संगीता का ये मैसेज आ गया। देखिए अभी लेटेस्ट आपसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम भी संगीता का मैसेज भी है। सो मेरा पेपर 2 अच्छा गया है, पेपर 1 में थोड़ा बिगड़ गया है। पहली बार मैंने पॉलिटिकल पढ़ाई की थी डिटेल्स में। चलिए अच्छी बात है, संगीता को भी कांग्रेचुलेशंस, उनका भी पेपर अच्छा गया है। और जरा देखते हैं। अच्छा, एक और मेरे पास ऑडियो मैसेज भी आया था एक स्टूडेंट का, वो भी मैं आपको सुना देता हूं जरा एक बार। सो ऑडियो मैसेज मेरे पास था, ये दुल्हन प्रदीप जी है, उनका ऑडियो मैसेज है, वो जरा सुन लेते हैं हम लोग। हेलो, नमस्कार सर। दो उत्तर व्यवहारवाद से क्वेश्चन था एक तो, और पर्यावरण नारीवाद से क्वेश्चन था, और जो पैराग्राफ थे एक डिफिकल्ट था एक आसान था। ऑल इन ओवर पेपर देखा जाए तो मेरे हिसाब से मॉडरेट टू हाई ही मान के चलो, और 4-5 कुछ बुक के क्वेश्चन थे, थ्योरेटिकल बेस ज्यादा था, फैक्चुअल इस बार कम है पिछली बार के अपेक्षा। चलिए, सो ये प्रदीप ने अपना विजन दिया है कि उनके हिसाब से उनको मॉडरेट टू हाई लगा पेपर, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल पार्ट ज्यादा था। ओके, सो व्हाट वी कैन से कि जो स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आई कैन उससे हम समझ ये सकते हैं कि जिसने कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों को बैलेंस करके पढ़ाई की थी, उनके लिए पेपर इजी टू मॉडरेट ही रहा।
जिसने फैक्ट पर ज्यादा फोकस किया था पिछले बार के हिसाब से, बिकॉज लास्ट टाइम फैक्चुअल चीजें ज्यादा आई थी, तो जिसने फैक्ट को ज्यादा फोकस किया था और कॉन्सेप्ट पे कम, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कम थी, उनको पेपर सीधी बात है बेसिकली मॉडरेट टू हाई लगेगा। वो कॉमन सेंस है। अगर आपने प्रिपरेशन ही दूसरे ओरिएंटेशन से किया उसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है। उसमें वैसे तो हमको प्रयास करना चाहिए कि मैनेज करें हम, फैक्चुअल पार्ट भी रहे, कॉन्सेप्चुअल पार्ट दोनों, बिकॉज पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल साइंस है, तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी भी अच्छी होनी चाहिए और फैक्ट भी अच्छे होने चाहिए। दोनों पे बैलेंस जो बना के चलेगा उनके लिए इजी टू मॉडरेट रहेगा, बिकॉज मैंने सब स्टूडेंट्स के बिल्कुल ओपन आपको एक्सप्लेन मतलब रिजल्ट दिखाया, ठीक है। सो अब सबका कहने का अपना अपना ओरिएंटेशन है और उससे हम समझ सकते हैं कि किसी की भी कोई गलती नहीं। आप बोल सकते नहीं भाई जो बोल रहा है कि इजी टू मॉडरेट था वो गलत है, या फिर जो बोल रहा है हाइट बेसिकली मॉडरेट टू हाई था वो गलत नहीं। सब अपनी जगह सही है, बस ये पर्सपेक्टिव है जिस प्रकार से आपने प्रिपरेशन की थी। सो आपका प्रिपरेशन का करने का तरीका डिपेंड मैटर करेगा कि आपको पेपर कैसा लगता है। तो अगली बार भी 2023 में जब पेपर होगा, तो अगर अभी से आप लोग सही तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, सही तरीके से टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए, कंप्लीट कोर्सेज कवर कीजिए, क्रैश कोर्सेज देखिए पेपर 1 पेपर 2 के, तो उससे कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा आपका और बेसिकली आपका फैक्चुअल पार्ट भी। और जब ये दोनों चीजें अच्छी स्ट्रांग हो जाएंगी तो एग्जाम आपको अपने आप ही इजी टू मॉडरेट रहेगा। फाइन। सो बस अभी और भी आने वाले वक्त में बेसिकली जो है शिफ्ट नंबर 6 जो है उसका पेपर खत्म होने वाला है, सॉरी शिफ्ट नंबर 2 का, ठीक है, पेपर समाप्त होने वाला है। उसके बाद भी हम एनालिसिस करेंगे, तो 7 PM पर वो एनालिसिस भी आपको दिखेगा। तो उसको भी ज्वाइन कीजिएगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। ओके फाइन। और बाकी ये जो ऑफर चल रहा है इसको जितना जल्दी हो सके उसको एक्सेल अवेलेबल कर लीजिए। आज आखिरी दिन है इस ऑफर का, तो इसको यूज कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब चैनल को, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट मिस ना हो। बिकॉज आपको लगातार आने वाले 2-3 दिनों में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो दी जाएंगी जो कि आपको एक क्लियरिटी प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन, कि जून में क्या होने वाला है, कैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाले हैं, क्या रिजल्ट आ सकता है, कब तक आ सकता है, सारी बातें। और साथ साथ फिर पढ़ाई भी दिसंबर की जो है हम यही टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करेंगे। सो आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी, लाइक कर दीजिए सेशन को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है। और इसी तरीके से लगातार मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। आने वाले वक्त में कुछ स्टूडेंट से भी डायरेक्ट इंटरव्यू करवाऊंगा जो मुझे लगते हैं कि बहुत सही तरीके से एग्जाम का प्रॉपर एनालिसिस दे सकते हैं, उनको भी मैं आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊंगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।